अपनी दोनों हाथों को आंखों में रखते हुए अपना पूरा समय लेते हुए वापस आए। वेलकम बैक। हम लोग ध्यान फिर से करेंगे बाद में। अभी हम लोगों ने एक छोटा सा रिलैक्सेशन किया है और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर, उनके टीचिंग्स के ऊपर। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा नाम रूपा झुंझुनवाला है, मैं कोलकाता से हूँ। तो आज हम लोग जानेंगे भगवान गौतम बुद्ध के बारे में और उनके बताए हुए टीचिंग्स में से ऐसे तो बहुत सुंदर सुंदर टीचिंग्स उन्होंने हमें दिया है, उसमें से एक है मध्यम मार्ग। तो आज हम लोग उसको जानेंगे। सबसे पहले आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाहती हूँ कि बुद्ध, हम लोगों ने जानते हैं कि गौतम बुद्ध के बारे में, तो बुद्ध को आप क्या करके मानते हो, क्या करके आप जानते हो? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि बुद्ध को आप क्या मानते हो, कि वो कौन है, क्या जानते हो। छोटे से, मैं चाहूंगी कि जस्ट 1 मिनट के अंदर आप जो भी शेयर करें, ज्यादा लंबा शेयरिंग नहीं, 1 मिनट के अंदर। कौन शेयर करेंगे, कौन चैट बॉक्स में लिखेंगे? गॉडलीनेस। ओके, ग्रेट। यस, एक और कौन? एक दिव्य आत्मा थे जो हम लोग को सही रास्ता दिखाने के लिए आए थे। एक दिव्य आत्मा थे जो हमें सही रास्ता। ओके, और इंटरेस्टिंग, यस, अच्छा है। और बाकी लोग चैट बॉक्स में तो एक्टिव हो सकते हैं। आई होप कि आप लोग है ना भगवान गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं, बुद्धत्व के बारे में आप लोगों को कुछ तो आइडिया होगा। एनलाइटेंड सोल। ओके, या या और यस, चलिए मैं ही बता देती हूँ। दिव्य शक्ति। ओके, और ग्रेट। इसी तरह से आप लोग इंटरेक्ट करिए, बताइए, कुछ भी सही गलत कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आप लोगों को, तो डरने की भी कोई बात नहीं है। जी नारायण जी, बोलिए। बहुत बहुत दिन बाद नारायण जी के दर्शन हुए। यस फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो, आप लोग भी लिख रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि बुद्ध सिर्फ एक इंसान था और जिनको ये बुद्धत्व प्राप्त हुई। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, बुद्ध एक अवस्था है, कोई शरीर नहीं है। तो आप लोग जानते हैं उनका नाम शुरू से ही बुद्ध नहीं था। अपने आप को म्यूट कर लीजिए उषा जी। तो उनका नाम था सिद्धार्थ, और उन्हें उसके बाद आगे चल के उनको प्यार से गौतम कहा गया था। तो ये जो है बुद्ध का, इसका मतलब क्या है? बुद्ध के जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि, अच्छी बुद्धि, खराब बुद्धि, बहुत तरह की हम अपने बुद्धि में, सोच में, थॉट में उलझे रहते हैं। तो जो बुद्धि के उच्चतम अवस्था तक पहुंचा हुआ, बोध प्राप्त किया हुआ, वो बुद्ध है। तो बुद्ध कोई एक इंसान नहीं है, ये एक अवस्था है। भगवान गौतम बुद्ध ने इसको अलग ही एक दिशा में लेके गए। उनका ये जो मार्ग है सबके लिए, हर के लिए, हर के दिलों को, करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ है और बहुत लोगों ने इसको अपने जीवन में उतार के बहुत लाभ हुआ उनको। तो इस वजह से ये काफी प्रचलित है। लेकिन हम लोग सिर्फ बुद्धत्व मतलब जानते हैं कि सिर्फ गौतम बुद्ध है, ऐसा नहीं है। ये अवस्था है, और जिसने बुद्धि के उच्चतम अवस्था तक पहुंच लिया, बोध प्राप्त किया लिया, वो है बुद्ध। तो बुद्ध कौन है फ्रेंड्स? मार्गदर्शक है, जो हमें मार्गदर्शक कराते हैं। होता है ना, हम कहीं जाते हैं, हमें रास्ता नहीं पता होता है, तो वहां के जो गाइड होते हैं, हर कोई तो गाइड नहीं होते हैं ना, जिनको आइडिया होता है उस जगह का, जिनके पीछे पीछे हम चल सकते हैं कि हाँ यहाँ से शॉर्टकट है, ये सही है, ये इतने साल में बना हुआ है, उसको उस जगह के बारे में वहां की पूरी ज्ञान है। तो इसी तरह से जो अपने बारे में जानता है, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, वो है बुद्ध। तो उनका जो पहले नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मतलब क्या है पता आपको? सिद्ध हुआ, जिसका जीवन का अर्थ सिद्ध हुआ, और जिसको ब्रह्मांड का रहस्य पता चल गया। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड क्या बाहर है? ब्रह्मांड
वो आप लोगों ने श्री कृष्ण का सीरियल में देखा था, एक बार उन्होंने मिट्टी खा लिया था, भगवान ने, उनकी माँ ने उनको बोले मुंह खोलो, तो क्या दिखा? उनके मुंह के अंदर उनको ब्रह्मांड दिखा और उनको एकदम चक्कर सा आने लग गया। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ किसी एक की कहानी नहीं है, ये हम सब के बारे में बताया जा रहा है कि ब्रह्मांड बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हम ही ब्रह्मांड है। आपकी सोच से आपकी ब्रह्मांड बन रही है। हम जैसे विचार रख रहे हैं, जिस भाव में रहते हैं, आप देखते हैं आपकी दुनिया वैसी ही होती है। सब इंसान की दुनिया अलग होती है। किसी के लिए होता है कि सब मुझे यूज करते हैं, सब कोई होता है मेरे जीवन में कोई मतलब नहीं है, मेरे जीवन में कोई प्यार करने वाला नहीं है, और किसी के लिए जीवन कितना सुंदर है, मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना हैप्पी हूँ, मेरे चारों तरफ सब प्यार करने वाले हैं। तो एक ही सृष्टि में अलग अलग कैसे? क्योंकि सबकी अपनी रियलिटीज है, अपनी ब्रह्मांड है। तो फ्रेंड्स, क्या है इसका मतलब? हम जो है खुद को जानना। अब खुद को जानने से मतलब क्या होता है? जो मैंने पहले भी आपको कहा था, जो सवाल है उसके आंसर प्राप्त करना। जैसे कि हमारे 3 सवाल है। मैं कौन हूँ? इसके ऊपर मैंने एक सेशन पहले भी लिया था। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? ये नहीं कि हम इस शरीर में आए तो हम इससे पहले कहीं थे, कहीं से आए हैं। और मैं कौन हूँ जो शरीर में आया और शरीर छोड़ के जाएगा? तो मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? और तीसरा, मेरा मुख्य स्वरूप क्या है? ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को ये 3 सवाल? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा मुख्य स्वरूप क्या है? ये 3 सवालों का जवाब जो जान चुका है, उसे हम कह सकते हैं कि यस, अपने बारे में, ब्रह्मांड के बारे में वो जानता है। जब तक हम खुद के बारे में नहीं जानते, ब्रह्मांड को नहीं जान सकते, और खुद को जान लिए तो हम ब्रह्मांड को जान लिए। तो सब चीज कनेक्टेड है उसी तरह से। तो बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ अंदर है फ्रेंड्स। और ये जो अवस्था होती है ना, जब हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते, किसी कोई इंसान बुद्धत्व को प्राप्त करता है, तो ये अवस्था किस तरह की होती है? आजादी का, आनंद का। इसीलिए तो कहा जाता है कि आध्यात्मिकता आपको आजादी दिलाती है। आध्यात्मिकता जब आपको होगा, आप उस स्थिति में जब आप टच करते जाएंगे, जितना ज्यादा आपके अंदर बुद्धत्व जागृत होता जाएगा, आप महसूस करेंगे फ्रीडम सारे बंधनों से। किस तरह के बंधन? बिलीफ सिस्टम, हमारे जो जो मान्यताएं हैं, सही गलत, अच्छा बुरा, ऊंच नीच, सब चीज से जो हम बंधे हुए हैं, एक फ्रीडम। जब आपके विचार ऊपर आ जाती है, आपको इन सब के परे आ जाते हैं, तो एक अलग आजादी आती है, आनंद का एहसास होता है। और आपने देखा कि भगवान गौतम बुद्ध ने कितने तप किए, कितने तप किए। उनको, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके अंदर किस चीज को देख के उनके अंदर एक वैराग्य आया? 4 चीज: बुढ़ापा, बीमारी, एक सन्यास और मृत्यु। ये 4 चीज देख के, हम तो रोज देखते हैं, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको बचपन से कभी वो देखे नहीं थे। इन चीजों को देख के उनके अंदर एक वैराग्य आया। तो 6 साल तक उसके बाद उन्होंने बहुत तप किया, अलग अलग जगह गए, बहुत सारी जगह गए, जो जैसा बोला वैसे किए। लिटरली उनको है ना, वहां के फिर गुरु लोग बोलते थे प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ जो शिष्य है वो लोग भुलावे में है, वो लोग पूरा चीज करते नहीं है। तो उनको एक आस रहता है कि हम में कमी है, इसलिए हमें नहीं मिल रहा है मोक्ष, हमें नहीं मिल रहा है वो स्थिति। लेकिन उन्हें जब पता चल जाएगा कि सब कुछ करने के बावजूद भी तुम्हें नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो तुम यहाँ से चले जाओ। इसीलिए उन्होंने जाना कि इतना कुछ करना, आडंबर नहीं करना है, बहुत आसान है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से हमें ज्ञान दिया, किसी का लेकर हमें नहीं दे दिया। उनके खुद के जीवन के उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, उस बेस पे हमें दिया कि कुछ आडंबर की जरूरत नहीं है। उल्टा सीधा, ऊपर नीचे, उनको जैसा जो कहा, एक पैर पे खड़े रहो, इतने दिन तक बैठे रहो, पानी पे जाके करो, उन्होंने हर कुछ किया, जैसे जिसने बताया वैसे कहा। और उनका जब जन्म हुआ था, तब उनके जो पिता थे, राजा थे,
उन्होंने ऐसे ज्योतिषों को, बहुत सारे ज्योतिषों को उन्होंने बुलाया, उसमें से 7 ज्योतिष थे। उन्होंने सबने कहा कि 2 संभावनाएं हैं कि एक तो ये बहुत बड़ा राजा बन सकता है या तो वो बुद्ध बन सकते हैं। लेकिन उनमें से एक थे कौंडल्य बोल के, एक अलग अलग जगह पे, एक्चुअली इसका नाम अलग अलग लिखा हुआ था। उनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था, वो कहे कि मैं तो चला। क्या कहा उन्होंने कि मैं तो चला, क्योंकि वो भविष्य देख पा रहे थे कि एक इंसान बुद्धत्व को प्राप्त करने वाला है, और वो जब बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे और मुझे उनसे ज्ञान लेना है, इसलिए मैं आज से ही अपना पात्रता बढ़ाना शुरू कर देता हूँ। तो उन्होंने, उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि ये बुद्ध ही बनेंगे, और वो चल दिए कि आज से मैं अपने आप को तैयार करता हूँ, जब वो बुद्ध बनेंगे मैं उनसे ज्ञान लेने के लिए तब तक तैयार हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना सुंदर बात कह रहे कि पात्रता वो बना रहे थे। क्यों? जैसे हम भी, जब तक हमारी पात्रता तैयार नहीं होती है, ज्ञान के खजाने सबके पास है, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं उतरती है, तभी तो ध्यान की जरूरत होती है। मैंने भी अपने जीवन में पाया कि पहले मेरे सामने सब कुछ था, लेकिन मैं नहीं ले पा रही थी। जिस दिन मैं हर दिन 40 डेज तक एवरी डे मैं जाके, यहाँ पे मेरे पास में कालिंदी में पिरामिड है, तो मैंने एक बार नियम लिया था कि पहले, उससे पहले मैंने कभी 40 डेज ध्यान नहीं किया था लगातार। तो जैसे ही मेरा 40 डेज का ध्यान कंप्लीट हुआ, मुझे अपने आप मास्टर्स मिलने लग गए, अपने आप हर चीज, जैसे पूरी प्रकृति आपका साथ दे रही थी। तो मुझे समझ में आ गया था उस समय, बाद में मुझे समझ में आया कि इससे पहले क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैं तैयार नहीं थी चीजों को लेने के लिए, मेरा पात्र रेडी नहीं था। तो ध्यान से ये जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, हम अपना बर्तन को तैयार कर रहे हैं लेने के लिए। जो ज्ञान हमें मिलेगा, उसको हमें समझना भी तो आना चाहिए ना। नहीं तो क्या होता है ना, जो जिसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतना ही लेवल पे उसे छोड़ देता है, और हर दिन ये जो ओपनिंग होती है, ये जो समझ है, इसकी विस्तार होती रहती है। और ऐसा ही एक ज्योतिष और मिले थे। तो एक बार जब वो गौतम बुद्ध को देखने आए, तो वो हंस रहे थे, कभी रो रहे थे। अब सबके लिए आश्चर्य का बात था कि क्या हो गया, ये कभी हंस रहे हैं कभी रो रहे हैं, ऐसा क्यों? तो जब उनसे पूछा गया आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, कभी हंस रहे हैं कभी रो रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि ये क्या बनने वाले हैं मुझे वो दिख रहा है, आगे चल के ये एक बहुत महान ऐसा क्रांतिकारी इंसान बनने वाले हैं, जो पूरे मनुष्य को, ह्यूमैनिटी को एक अलग दिशा में लेके जाएंगे। और रो इसलिए रहा हूं कि उस समय को देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो ये बहुत सुंदर एक स्टोरी था कि वो देख के उनको हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे कि उसको देखने के लिए मैं जीवित नहीं रहूंगा। तो फ्रेंड्स, भगवान गौतम बुद्ध ने हमें बहुत सारा चीजें दी है, उसमें से 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य के पहला दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण का मार्ग है। और निवारण के मार्ग के रूप में उन्होंने अष्टांग मार्ग दिया कि ये अष्टांग मार्ग पे चल के हम अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। तो उसी के साथ साथ हम सब कुछ फॉलो करते करते, जैसे बुद्ध का क्यों जरूरत हुआ कि उस समय भी धरती पे इतना ज्यादा वेदों को लेके, शास्त्रों को लेके सब अपने अपने हिसाब से कराते थे। तो चीजें जो होता है, चाइनीज स्विच पर एक गेम होती है, आप लोगों को पता है क्या होता है उसमें? हम लोग एक शब्द देते हैं, एक वर्ड देते हैं, और वो आगे पहुंचते पहुंचते वो वर्ड पूरा चेंज हो जाता है। ठीक इसी तरह हमें जो ज्ञान मिल रहा है, हमें जो खजाने मिल रहे हैं, वो 4-5 लोगों तक पास होते होते उसका मायने ही बदल जाता है, वो चीज ही बदल जाता है। जो 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, बस उसमें नाम का ही गोल्ड बचा रहता है, टच रहता है, टेंट बोलते हैं ना, एकदम थोड़ा सा बस उतना ही रह जाता है, और बाकी सब खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से तभी उन्होंने देखा चीजों को, और उन्होंने लोगों को देखा कि उसके साथ साथ कि मिडिल पाथ, हम आध्यात्मिकता में आते हैं और हम बहुत ज्यादा या तो एक्सट्रीम में चले जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा नीचे में चले जाते हैं।
तो उन्होंने जो ज्ञान हमें दिया कि मध्यम मार्ग अपनाओ, जैसे उसका भी उनको कैसे ज्ञान मिला, वो खाना पीना सब छोड़ दिए थे, सिर्फ एक चावल के दाने पे थे। और उनको जब उस, मेरी वॉइस आ रही है फ्रेंड्स? यस, उषा जी अपना आप चेक कर लीजिए प्लीज। तो उनको जब पता चला, समझ में आया, उनको जब ये ज्ञान अपने अनुभव से मिला कि अगर मेरा शरीर ही नहीं रहेगा तो मैं कैसे बुद्धत्व को प्राप्त करूंगा, तो उन्होंने खीर खाया और उनके शरीर में जान आया और फिर वो फिर से ध्यान में बैठे। तो उनको ये समझ में आया और उन्होंने फिर ये ज्ञान हमें दिया कि वीणा, जो वीणा बजाते हैं ना, कि उसके तार को इतना भी ढीला मत छोड़ो और उसको इतना ज्यादा भी मत कसो। आप जानते हैं अगर वीणा को बहुत ज्यादा कसा जाएगा तो फिर वो नहीं अच्छे से आवाज आएगा, और बहुत ज्यादा अगर ढीला भी छोड़ देंगे तो भी आवाज सही से नहीं आएगा। तो क्या करना होगा, ना ज्यादा ढीला ना ज्यादा टाइट, मध्यम। तो इस तरह से उन्होंने समझाया कि आपको जीवन में मध्यम मार्ग में चलना है। दोनों अवस्था में आप देख रहे हैं कि संगीत सही से नहीं निकलेगा, तो इसी तरह हमारे थ्रू भी जो संगीत निकल रही है, जीवन रूपी संगीत, इसे भी हमें यही एक सिद्धांत अपनाना है, ना ज्यादा कसना है ना ज्यादा ढीला छोड़ना है। अति और अल्प, इन दोनों में हमें संयम बनाना है। हम क्या करते हैं मध्यम मार्ग में, अति और अल्प का कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। या तो हम भोग विलास में इतना ज्यादा हो जाते हैं अपने इंद्रियों के सुख में कि हम हिलते भी नहीं है, कि शरीर के लिए जरूरी है, चलो थोड़ा सा जाके वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कुछ तो करते हैं, नहीं, बिस्तर पे पड़े हैं तो पड़े ही हैं, मेरे से तो हिला ही नहीं जाता है, एक्सट्रीम जंक फूड खा रहे हैं तो खा ही रहे हैं। और कोई होता है सब कुछ छोड़ दिए कि मैं आज से जमीन पे सोऊंगा, कुछ भी नहीं रहूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा। तो ये दोनों एक्सट्रीम है। हम जीवन में हैं, इस शरीर में हैं, हर चीज का हमें सुख भोगना है लेकिन बैलेंस करते हुए। तो इन दोनों के बीच का मार्ग हमें अपनाना है। कोई कोई होते हैं कि पता चलता है कि ध्यान से बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, तो क्या करते, पूरा समय ध्यान, आंख बंद करके ध्यान में बैठे हुए पूरा समय। तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। हर दिन आपको अपने एज के अनुसार तो करना ही, उससे ज्यादा समय मिलता है 1 घंटा 2 घंटा, जिस दिन आपकी छुट्टी रहती है उस दिन आप 3 घंटा करें, संडे का दिन रहता है उस दिन आप 3 घंटा करें। लेकिन अगर पूरा दिन ध्यान में बैठे रहेंगे तो काम काज, परिवार, समाज, ये सबको, अगर हम इस जीवन में हैं, इस भौतिक शरीर में हैं, तो इन सबको भी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना ध्यान नहीं सिखाता है। तो आपको अपना रोज का 1 घंटा, अगर आप बिजी रहते 1 घंटा समय दीजिए ध्यान के लिए एवरीडे, और हॉलीडे को हॉलीडे बना दीजिए 3 घंटा ध्यान करके। उससे ज्यादा हमें एक्चुअली जरूरत नहीं होती है। जब आपको लगता है कि ठीक है, मैं कोई चीज को बिना डिस्टर्ब किए हम करें, तो ये भगवान गौतम बुद्ध का बनाया हुआ मार्ग है, मध्यम मार्ग। एक्सट्रीम नहीं फॉलो करे कि मैं पूरा दिन सब कुछ छोड़ के बस ध्यान करूंगा सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ध्यान करने से आप एग्जाम में पास नहीं हो जाएंगे, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। इस तरह से अपने कर्म से आपको भागना नहीं है। फिर बहुत लोग होते हैं कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, मैं ध्यानी हूँ, तो कुछ अलग कलर का ड्रेस पहनते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन रहे। देखिए, एक मैंने भी अपने अंडरस्टैंडिंग से समझा, एक होता है कि हम पोशाक पे, ड्रेसेस पे बहुत ज्यादा एनर्जीज देते हैं कि आज क्या पहने, होते हैं ना, फीमेल्स को तो ज्यादा आप लोग को रिलेट कर सकते हैं कि क्या होता है, अरे आज क्या पहने, हमारे पास हजारों कपड़े होंगे, अलमारी भरे हुए होंगे, फिर भी इतनी एनर्जीज जाती है। कोई फंक्शन है, कुछ भी है, आज क्या पहने, आज क्या पहने। तो उसमें क्या होता है, जो लोग ऐसा चूज करते हैं कि मुझे एक ही तरह का कपड़ा पहनना है, व्हाइट हुआ, गेरुआ हुआ, तो उन्हें एनर्जी नहीं देना पड़ता है। आज भी यही पहनना है, कल भी यही पहनना है, परसों भी यही पहनना है, तो उनकी एनर्जी सेव हो गई। लेकिन बहुत लोग उसको दिखाने के लिए कि मैं तुमसे कुछ अलग हूँ, बाहरी तौर पे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो माला, पोशाक, आप जैसे अब ये भी मैं पहन रही हूँ तो मैं इससे अटैच नहीं हूँ, अभी पहन रखी हूँ, खोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी से ही सब कुछ हो रहा है। मुझे अच्छा लगता है क्रिस्टल्स, इसीलिए मैं पहन रही हूँ। लेकिन
कोई होते कि भाई ये माला पहनने से मेरा सब ठीक हो जाएगा, 10 माला पहन रहे हैं। तो ये सब एक्सट्रीम्स है। आप मिडिल पाथ अपनाएं। अपने अंदर की जब तक यहाँ ठीक नहीं करेंगे, विचारों के काम नहीं करेंगे, बाहर से कितना ही आडंबर करे, आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आएगा। अगर कोई चीज बदलाव ला सकती है आपके जीवन में, वो है अपने थॉट्स पे काम करना है। तो बाहरी आडंबर पे ना जाएं, इन दोनों एक्सट्रीम को ना करें कि एकदम ही मैं बहुत कर रहा हूं और एकदम ही नहीं। फिर उसके बाद ये जो डुअलिटी की हम धरती पे है, इसमें क्या है, सुख है, दुख है। कभी हम सुख आ रहा है तो सुख में बह जा रहे हैं, कभी दुख आ रहा है तो हम इतने ज्यादा दुखी हो जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दुखी होने से क्या कभी कुछ बदल सकता? हाँ, ये नहीं बोल रही हूँ कि दुखी नहीं होंगे, दुखी होंगे, लेकिन हम कितना जल्दी उससे बाहर आए, वो आपके अंदर आप कितने जागरूक हो रहे हैं, वो आपको खुद को पता चलेगा। लेकिन आप किसी किसी के पैटर्न देखेंगे, उनको आप कितना ही समझा लीजिए, कितना ही बोल लीजिए, कितना ही वो ध्यान कर रहे हैं, फिर भी वो बार बार दुखी होते हैं। तो ऐसा क्यों होते हैं, बार बार दुखी क्यों होते हैं कोई इंसान? आपको पता है कि कुछ लोग कॉन्शियसली कोई नहीं करते हैं, अनकॉन्शियसली, उन्हें भी अपने बारे में इतना पता नहीं है। हम दुखी इसलिए होते हैं कि हमें किसी से सिंपैथी चाहिए। हम किसी को अपना कहानी क्यों बोलते हैं कि जब हम अपनी दुख की गाथा गाते हैं, सामने वाला इंसान क्या बोली, अरे बेचारा, अरे बेचारी, उसको कितना तकलीफ है, कितना उसको दुख है। तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा लगता है कि वो है ना, झूठा ही सही, कोई तो मुझे प्यार करे। ठीक उसी तरह कि हम एक अनलव फील कर रहे हैं, अंदर से प्यार नहीं फील कर रहे, तो इसी तरह से बोल के दूसरे को दुख का कहानी बता के एक हमें सिंपैथी मिल रहा है और उससे हमें एक खुशी मिलता है, इसीलिए हम ये करते हैं। तो अवेयर होइए, अगर आपके अंदर भी इस तरह की भाव है, उसे आप थोड़ा देखें कि कहीं मैं भी किसी को एक शेयर करना अपनी बातें, कि ये एक मेरे लाइफ में सिचुएशन है, मैं कैसे इससे निकलूं, किसी का राय लेना वो अलग बात है। और कोई जो इस तरह से कि उससे एक सिंपैथी ले रहे हैं, दोनों के बीच के फर्क को आपको समझना होगा कि शेयर करने के लिए कर रहे हैं या सिंपैथी लेने के लिए। तो अगर सिंपैथी लेने के लिए कर रहे हैं तो आपको उससे बाहर आना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं। कभी हम प्रशंसा से अटैच होते हैं, कभी हम निंदा से, इतना ज्यादा हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है। तो फिर से, ना प्रशंसा से इतना ज्यादा आप फूल जाए और ना निंदा से आप इतने ज्यादा गुस्सा हो जाए। मध्यम मार्ग, हर समय मध्यम मार्ग। फिर क्या होता है, हम या तो अतीत में रहते हैं, आप अपने थॉट्स को देखें, हम हर समय या तो पास्ट में रहते हैं या तो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा उसकी चिंता हमें खाई जाती है। तो वर्तमान में रहे, अभी हमें क्या तकलीफ है, अपने आप को देखे, अभी आज इस पल सब ठीक है। आप देखेंगे हमेशा जो वर्तमान होती है उस पल में सब सही होता है। तो अपने आप को वर्तमान में लाए, और इसी को ध्यान कहा गया है। जब हम वर्तमान में रहते हैं सब हमारे साथ सही होता है, हमको लगता है कि सब सही है। लेकिन जहां, इसीलिए तो पास्ट को क्या कहा जाता है, भूतकाल के पास्ट में रहते मतलब भूत के पास है। और फ्यूचर को कहा जाता है, भविष्य को क्या जाता है, प्रेत। इधर जाओ भूत, इधर जाओ प्रेत, तो बीच में रहेंगे तो भूत और प्रेत से बचे हुए रहेंगे। तो वर्तमान में आने का सबसे बड़ा टूल है अवेयरनेस, क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, प्लस सांसों पे फोकस। अपनी सांसों को देखिए, जितना ज्यादा विचार शून्य रहेंगे उतना ज्यादा आप वर्तमान में रहेंगे। कोई होता है कि मैं तो ध्यानी हूँ, तो वो ना बहुत सीरियस रहते हैं, मेरा तो कुछ अलग ही होना चाहिए, मेरा तो, वो बहुत सीरियस रहते। नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यानी सीरियस होंगे ऐसी कोई बात नहीं है। आप पूरी तरह से मौज मस्ती के साथ जीवन को जिए। तो ये जीवन एक उत्सव है, ऐसा नहीं है कि एकदम एक तरफ कोई एक्सट्रीम सीरियसनेस को अपनाते हैं और कोई है जो ध्यान वान नहीं कर रहे, वो नशे में खुश रह रहे, बाहर की चीजों में नशा करके सोचते कि मैं तो खुश हूँ, मैं, तुम क्या ध्यान कर रहे हो, मैं तो उस अवस्था को नशा करके ही पा रहा हूँ। तो ये दोनों एक्सट्रीम है, बीच में चले। हर जीवन एक उत्सव है, उसको मनाते चलना है, ऐसा नहीं है सीरियस अफेयर नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं,
कोई अगर हो गया तो उसमें बहुत ज्यादा किसी से हमें दुश्मनी हो जाती है, बहुत ज्यादा बैर, या फिर बहुत ज्यादा किसी से हम दोस्त हो जाते, फिर हम सिलेक्टेड हो जाते, इनसे मेरा बहुत पटता है और ये मेरा एकदम दुश्मन है। तो ऐसा होता है ना, आप देखेंगे अपने लाइफ में आपके भी लिस्ट होंगे, ये मेरे बैर के लिस्ट में, दुश्मन के लिस्ट में, और ये मेरे दोस्त के लिस्ट में। और सबसे ज्यादा पता होता है जब हम लोग पार्टी फंक्शन करते हैं, तब पता चलता है कौन मेरे गुड लिस्ट में है, उनको हम इनवाइट करेंगे। तो फ्रेंड्स ठीक है, अच्छी बात है मैं सबसे फ्रेंडशिप रहना, लेकिन इतना ज्यादा अटैच मत होइए कि फिर उनके कारण आपको फिर एक और दुख मिले। मैंने तो उनके लिए इतना किया, उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया। तो मध्यम में रहे, मध्यम में आ जाए। अगर हम बैर में रहेंगे, अगर हम बैर में हैं अभी तक, तो अब मैत्री में आ जाए, लेकिन बैलेंसिंग वे में। हम उसमें भी क्या करते हैं, या तो ज्यादा अटैच हो जाते हैं या ज्यादा डिटैच हो जाते हैं। ना ज्यादा अटैच होइए, ना इतना डिटैच हो जाइए कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। अंदर से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर से जो परिवार है, संसार है, आप है, सबको आपको देखना है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्ञान हो गया और घर में बच्चे को लगा है या वाइफ को लगा या हस्बैंड को लगा, अरे कुछ नहीं होगा, ध्यान करो ठीक हो जाएगा। तो ये एक्सट्रीम हो गया। ऐसा नहीं है, उसको लगा है, पेन हो रहा है तो वो हो रहा है। आप ध्यान कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दर्द नहीं होगा, पेन नहीं होगा, पेन होगा। सफरिंग कितनी होगी ये आपकी चॉइस है, कितनी देर उसको लेके आप सफर करते रहते हैं वो आपके हाथ में है। तो हर चीज में आपको मध्यम मार्ग अपनाना है, तभी आपको फ्रीडम मिलेगी। और फ्रेंड्स, सभी चीजों का जो समाधान है हमें अपने अंदर से मिलेगा, और यही जीवन का सत्य है। इसी को हम समझ जाएं कि हम जो बाहर भटक रहे हैं, बाहर से हमें जो चीजें मिल रही है, आपके एक्सपीरियंसेस को और डीप रूट करती है। एक गाइड के रूप में आप सबसे लीजिए, कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा गलत है, लेकिन जो ये भाव रहता है कि कोई और मुझे कहीं लेके जाएगा नहीं। आपको भूख लगी है, खाना आप ही खाएंगे, आपके बदले आपके बच्चा, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, परिवार में आपकी माँ, आपके पापा, कोई भी खाना खाएंगे, आपका पेट नहीं भरेगा। तो आपके जीवन में आपका मार्गदर्शक कोई भी बन सकता है, चलना आपको ही पड़ेगा, कोई आपको गोद में उठा के ले ही लेके जाएगा, आपको चलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के चीजों हम देख रहे हैं कि किस तरह के बहुत सारी चीजें हैं कि हम एक्सट्रीम या लो में रहते हैं, इन दोनों के अब बीच में रहना है। संसार में रहते हुए हमें बुद्धत्व को जीना है, घर बार छोड़ना नहीं है। इसमें भी हम एक्सट्रीम और लो देखते, कोई बोलते अरे घर में नहीं होता, इतना आवाज होता है, इतना टेंशन है, पहाड़ पर्वत में जाके ही ध्यान होगा, पहाड़ पर्वत में जाके ही कुछ मिलेगा। नहीं, हम परिवार में हैं, संसार में हैं, तो इस परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए आपको बुद्धत्व प्राप्त होगा, और उस बुद्धत्व को जीना है। हर टाइम हर चीज, टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, एडवांस हो रहा है ना। पहले फोन था, आप बोलेंगे फोन था पहले, तो अभी भी फोन क्यों नहीं है, ऐसा नहीं, अभी मोबाइल है। तो इस तरह से ये आज का डिमांड है, आज का बुद्ध ये है, सांसारिक बुद्ध बनना है। पहले का था वो ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गया, जब आपको छोड़ छाड़ के जाना है। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी, इसको अपनाना है। पूरी तरह से भौतिक वस्तुओं में हम जो उलझ जाते हैं, बस वो नहीं। इसमें जो ओशो का है बहुत मुझे पसंद है, जोरबा दा बुद्धा, अंदर से बुद्ध बनो और बाहर से हर चीज को जियो। तो फ्रेंड्स, आज से इस चीज को, इस सेशन से अगर आप एक चीज ले जा सकते हैं, यही है कि बैलेंस, ना अति में ना बहुत लो में। अब इसके बाद एक बार जब हम लोग बुद्ध की टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो बुद्धा की जो भगवान गौतम बुद्ध की वाइफ है, उन्होंने एक बार भगवान गौतम बुद्ध से पूछा कि क्या परिवार छोड़ना जरूरी होता है बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने बहुत सुंदर एक उन्होंने आंसर किया कि मुझे कोई मार्गदर्शन नहीं मिला था, मुझे कोई बताने वाला नहीं मिला था, इसीलिए मुझे घर छोड़ के मुझे खुद से जानना पड़ा। लेकिन अब हमारे पास सारे ज्ञान है, सब कुछ अवेलेबल है, वो भी आपके मोबाइल में टच स्क्रीन पे है, और अभी जूम सेशंस के द्वारा यूट्यूब पे है। तो आपको परिवार छोड़ के जाने की कहीं जरूरत नहीं है।
और भगवान गौतम बुद्ध ने भी साफ साफ ये कहा कि मेरे पास मार्गदर्शन नहीं था, इसी वजह से मैंने छोड़ा, लेकिन किसी को भी घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, लाइफ में कोई भी सिचुएशंस हो, जीवन में ना ज्यादा अटैच होए ना ज्यादा डिटैच। जब हम ना ऊपर ना नीचे होते हैं तो क्या होता है, हमारी जो एनर्जी से न्यूट्रल हो जाती है, हमारी जो एनर्जी से तब ऊपर जाती है। तो ये ही है इसकी यात्रा। क्लियर? कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड किसी का? कोई का कोई शेयरिंग? बहुत चलो, सरल बताया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हमें जीवन में मध्यम मार्ग को अपनाना है, और इसी के साथ चलिए एक सुंदर ध्यान में उतरते हैं हम लोग। आंखें बंद कर ले, चश्मे पहने चश्मे उतार दे, दोनों हाथों को क्रॉस करके अपने लैप पे रखिए, पैरों को क्रॉस करें, आंखों को कोमलता से बंद कर ले, चेहरे पे बुद्ध के जैसे एक डिवाइन स्माइल लाए। पूरा ध्यान सांसों पे। थैंक यू एवरीवन। पूरा ध्यान सांसों पे रखे। हर सांस के साथ ऐसा फील करे कि मैं बुद्ध हूँ। ये यात्रा बुद्धू से बुद्ध बनने की यात्रा है। बुद्ध बनकर हमें अपने जीवन को जीना है। बुद्धू बनकर हमने बहुत जन्म बिता दिए। इस जन्म के भी बहुत सारे समय हमने बिता दिए। हमें ध्यान मिला, ज्ञान मिला। हर क्षण हर पल हम बुद्धत्व के करीब जा रहे हैं। बुद्धत्व कहीं बाहर नहीं, अंदर की अवस्था है। हर सांस के साथ अपने अंदर के बुद्ध को जगाते चले। हर सांस के साथ अपने अंदर के बुद्ध के और करीब जाते चले।
सब कुछ भुला के बस अपनी सांसों की डोर संभाले रखे, ना वर्तमान में इस वर्तमान में आ जाए, ना पास्ट ना फ्यूचर, ना भूत ना भविष्य। हर श्वास के साथ इस पल में, इस क्षण में पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर छोड़ दे। कोई मंत्र जाप नहीं, बस सांसों के साथ इन सुंदर ऊर्जा के साथ बने रहें।
जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण है हमारा मन में उठने वाले विचार, पास्ट में, फ्यूचर में राग द्वेष की उत्पत्ति है। उसका स्थान है पास्ट में, फ्यूचर में इम्प्योरिटी है तो प्रेजेंट में प्योरिटी है। हर श्वास के साथ जुड़कर वर्तमान में शुद्धता के दरवाजे पे अग्रसर करे, आगे बढ़े। एक एक विचार के प्रति सावधानी, हर एक विचार के हिसाब से हम अपनी जीवन जीते हैं। अपने विचारों के गुलाम ना बने, उनके मास्टर बने।
परम स्वतंत्रता जीवन में लाना है, परम आनंद जीवन में जीना है, मध्य मार्ग में चलते हुए
एक सुंदर डिवाइन एनर्जीज को महसूस करें, इस सुंदर अवस्था को जिसमें आप हैं, गहरी अवस्था, बहुत सुंदर अवस्था। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर के प्रति जागरूकता लाते हुए आने वाले सॉन्ग को एंजॉय करेंगे और अपने शरीर के प्रति जागरूक होते हुए शरीर में वापस आएंगे। चाहे तो झूम सकते हैं, बैठे बैठे आनंद ले, आनंद का समय है। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान है, मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान है। सम्यक शिक्षा से करता जो शिलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, स्वयं पर तू स्वयं ध्यान कर,
हलचल हृदय के स्पंदनों को जान कर, नित्य नियंत्रण से खुद की पहचान कर, नित्य नियंत्रण से खुद की पहचान कर, पाएगा जब तू विजय स्वार्थ पर, विकृति पर तू निरंतर मात कर, दृढ़ निश्चय से जब चित्त तेरा शुद्ध है तू, बुद्ध है तू, बुद्ध है तू, बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। परिवर्तन ही है ये जीवन का नियम, क्यों ना हो ये धर्म का भी अधिनियम, मैत्री प्रज्ञाशील हो जिसमें सदैव तन मन पर संयम, कर पूजा सद्गुणों की रे नादा, ईश्वर क्या बने तू पहले बन इंसान, कर्म कांटों से नहीं मिलता भगवान, चमत्कार नहीं दुनिया में तो मान, मानव सेवा ही तुझसे नीतिबद्ध है, मानव सेवा ही तुझसे नीतिबद्ध है, तू बुद्ध है तू, बुद्ध है तू, बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। धीरे से, आराम से, जब भी आप तैयार हो, दोनों हाथों को आंखों पे रखें, चेहरे पे एक सुंदर स्माइल के साथ उस बुद्धत्व को हमेशा याद रखें। जब भी मुस्कुराएं, एक बार याद करें, मैं बुद्ध हूँ, और उस बुद्ध के जैसी सुंदर हंसी अपने चेहरे पे रखें। धीरे से, कोमलता से आंखों को खोलते हुए वापस आएंगे। वेलकम बैक। इस सुंदर ऊर्जा को चारों तरफ फैलाएंगे क्लैप करके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा ध्यान था, परफेक्ट सॉन्ग्स थे, तो बस आपकी आवाज में तो जादू है, ना चाहते हुए भी एकदम ध्यान में ऐसे लीन हो जाता है, पता ही नहीं लगता। आप हमारी लाइफ में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। थैंक यू मनीषा, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू आप सबके प्यार के लिए। थैंक यू। हेलो। हाँ शशि जी। हाँ रूपा दीदी, आज जब मेडिटेशन पहले खूब आराम से होता है, आज मैं कर रही थी ना, पूरी ईचिंग चल रही थी, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, ईचिंग चल रही थी, फिर पसीना पसीना आ रहे थे। मेरे साथ फर्स्ट टाइम ही हुआ ये ऐसा। वाह, अच्छा है। ये क्यों हो रहा है आपको पता है? पता नहीं। जब हम एनर्जीज के साथ अलाइन होना शुरू कर देते हैं और नीचे की चीजें छोड़ नहीं पाते, छूटता है ना धीरे धीरे, तब आपके शरीर में जब हीलिंग होती है, तो ध्यान के एक्सपीरियंसेस में से एक है, हमारे शरीर में डिफरेंट जगह इचिंग्स होती है, कभी गर्मी लगता है, किसी को बहुत ठंड लगता है, तो दोनों तरह से होता है।
तो हाथ खुल जा रहा था बार बार, यहाँ ऐसे खींचिंग यहाँ पे ऐसे कर रही थी, मेरा हाथ हाँ, खुल जा रहा था। कोई बात नहीं, बस आंखें नहीं खुलनी चाहिए, आंखें बंद रखते हुए। तो आंखें नहीं खुली, आंख नहीं खुली, हाथ खुल जा रहे थे, बार बार इचिंग नहीं करी थी, चैन नहीं पड़ रहा था। हाँ, वो तो खुजली आएगी तो वो होगा, तो इट्स ओके। आपके शरीर में जब एनर्जीज काम करना शुरू करती है, वो होता है ना, कोई चीज हम लोग जब डोसा बनाते हैं, क्या होता है ना, तवा पे पानी छिड़कते हैं ना, उसको तवा को टेम्परेचर लाने के लिए, हाँ 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 तो एक छम करके आवाज होती है। हाँ होती तो है। वैसे ही ये जो एनर्जीज अलाइन होने के लिए, ये इम्प्योरिटी से जब हम प्योरिटी में आ रहे हैं, इस तरह का होता है। तो अब कुछ भी एकदम नहीं हो रहा, परफेक्ट है। अब कुछ भी नहीं हो रहा। उस समय तो यहाँ बच्चे बोले मम्मी क्या हो गया, बेटे जो ने बंदर की तरह कुछ। हाँ, ये एनर्जीज का कमाल है। तो इट्स ओके फ्रेंड्स, कभी भी किसी के साथ हो, आपको उस वक्त ध्यान रखना है, आंखें नहीं खोलनी है, नहीं खोलनी है। एनर्जीज को अपने काम करने देना है। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक और यू। रूपा दीदी आजकल पता है क्या हो रहा है, जब से आपसे मिलते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो बहुत एनर्जी रहता है। 1 या 2 दिन आपसे नहीं मिलते ना, तो पता नहीं लो फील हो जाता है, ऐसे क्या हो गया समझ नहीं आ रहा। आपको तो लगता है हम यूज्ड टू हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। और हाँ, आप हुए हैं, लेकिन जो भगवान गौतम बुद्ध का जो बात है, वो हमें सबको, देखिए, किसी के लिए किसी के साथ जुड़ना गाइड के साथ बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही अटैचमेंट, उसे भी हमें ड्रॉप करना है। कोई के मार्गदर्शन में चलना है, लेकिन जब आप घर को वापस जाएंगे, गाइड तो वही रहेगा ना, आपको चलना तो अकेले ही पड़ेगा। तो डिटैच भाव से हमें चलना है, और आपकी इट्स आदत ओके। पड़ गई है, बहुत मतलब आपकी आदत सी हो गई है रूपा दीदी, स्पेशली मुझे पता नहीं क्यों आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपका प्रोग्राम करना है मेरे को। ऐसा तो थैंक यू। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, जर्नी में एक बार होता है, लेकिन हमें डिटैच भाव में रहना है कि हमें रास्ते में तो हमें अकेले ही चलना पड़ेगा। ट्रेन में हमें सफर में बहुत लोग चढ़ेंगे, स्टेशन दूसरे स्टेशन पे उतरेंगे। हर पैसेंजर के साथ अगर आप हर स्टेशन में उतरने लगेंगे, आप मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? एकदम राइट है, बट क्या हो जाएगा। थैंक यू, वो समझ सकती हूँ, आपका प्यार है, आपका सरेंडर है। थैंक यू, धन्यवाद ट्रस्ट के लिए, प्यार के लिए। यस, नाइस, क्यूट। बुद्धू से बुद्धा तक, यस, ये जर्नी ही है बुद्धू से बुद्धा तक की, जो हम तय कर रहे हैं। हम सब बिना ध्यान के, बिना ज्ञान के, बिना स्वाध्याय के सब बुद्धू है, सब बुद्धू है। जो अपने आप को समझते ना, हम क्या बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी डिग्रियां है सब, फिर भी हम बोलेंगे सब बुद्धू है। ध्यान, ज्ञान, स्वाध्याय से हम बुद्ध की यात्रा में चल रहे हैं। बुद्ध बने नहीं है, बुद्ध की यात्रा में निकले हैं, और इसीलिए कि बुद्ध बनना है, बुद्धत्व को पाना है। जी रंजना जी, आप शेयर कर सकते हैं क्या हो रहा है आपका? हाँ जी, पहले तो मुझे इस वाले मेडिटेशन स्टेट से बाहर आने में मुश्किल होता है, और मुझे ऐसे जनरली ऐसे कुछ भी रिएक्शन, ऐसे हेल्थ वाइज तो कुछ होता नहीं है, जैसे हेडेक और अभी प्योकिंग सेंसेशन हो रहा है, ये सब बहुत ही बिगिनिंग में हुआ करता था जब मैंने मेडिटेशन ज्वाइन किया था, मतलब एकदम ही इनिशियल स्टेट में, बेबी स्टेट में। अभी आज ऐसा हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है वेदर आई लाइक ड्यू टू द हीट वेव और मेडिटेशन का साइड इफेक्ट, मुझे नहीं पता। मे बी द नेगेटिव एनर्जी कमिंग आउट, आई डोंट वांट टू लाइक, मैं इसको पोस्टमार्टम नहीं करना चाह रही हूँ, मुझे पोस्टमार्टम नहीं करना है, बट हो रहा है ऐसा। यस, देखिए, जो भी हो रहा है, एक तो पहलू ये है कि ध्यान में हमारे साथ जो भी हो रहा है, इसका कोई साइड इफेक्ट कभी भी नहीं है। जो हो रहा है बेस्ट हो रहा है। और बेबी स्टेप जो आपने कहा, लेकिन क्या होता है ना, ध्यान की जर्नी में जितना भी हम ऊपर चल जाते हैं, ये स्ट्रेट नहीं है, ये स्पाइरल है, घूम घूम के हम वापस आते हैं, वापस चलता है। और जैसे हम दिवाली पे सफाई कर लिए, लेकिन हर दिन घर में कूड़ा होता है, हर दिन झाड़ू लगाते हैं, तो हम ह्यूमन बॉडी में हर दिन लोगों से मिल रहे हैं, हर दिन विचार ले रहे हैं, तो वापस हम वो इम्प्योरिटीज अपने अंदर ले रहे हैं। तो ये यात्रा कंटिन्यू है, चलती रहती है। तो इट्स ओके, हीलिंग हो रही है। गर्मी पसीना इसमें जैसे शशि जी को भी आया,
तो ये होता है ध्यान में, इट्स ओके। और ध्यान के बाद मौन में रहने का मजा ही अलग होता है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझे कुछ बोलने का मन नहीं करता, ऐसे लगता है बस चुप रहे। और वो स्थिति इतनी सुंदर होती है, इतनी डिवाइन होती है कि बस लगता है कि खजाने मिल गए। तो उसको एंजॉय करें यही बोलूंगी। जी नारायण जी, अपने आप को अनम्यूट करें। जी अंजू जी, नारायण जी शायद कहीं गायब है। हाँ जी, कोटि Thank कोटि प्रणाम। कोटि आज मेरे संग भी ऐसा ही हुआ। मेरे ऐसे ऊपर से नीचे तक जैसे कोई तरल पदार्थ नीचे तक गया, फिर मैं ना बर्दाश्त नहीं कर पाई, मैंने नीचे पाँव जमीन पे रखे थोड़े, बहुत ज्यादा हीट थी, मतलब हाथ भी खोलने पड़े, थोड़ा मैंने ग्राउंडिंग करी हाथों को धरती की तरफ। इतना पसीना लग रहा था, हीट जैसे निकल रही थी अंदर से हीट। तो थोड़ी देर बाद एकदम फिर थोड़ा ठीक हो गया। बट आज ऊर्जा अभी भी जैसे ना पाँव गर्म है, कभी हुआ नहीं ऐसे आज। ये आज कुछ मतलब कुछ चींटियां सी भी लग रही थी, कभी नेक पे, कभी ये ऐसे पीछे आगे, सब हो रहा था, जैसे सेंसेशन सी हो रही थी। इतना एनर्जीज हाँ बहुत ज्यादा हाई थी, और अभी भी है। आप लोग एक बार ना अर्थ पे, सब है ना, मिट्टी पे अर्थ पे हाथ रख के थोड़ा सा कर लीजिए कि एक्स्ट्रा एनर्जी धरती माँ को जा रही है। इंटेंशन रखिए, एक्स्ट्रा एनर्जीज धरती माँ को जा रही है। तो आप लोग ग्राउंडिंग भी फील करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके लिए जरूरी था वो रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी नारायण जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। बहुत ही आज का ध्यान और ज्ञान बहुत ही गहरा हुआ। मेरा पूरा मेडिटेशन करते समय यहाँ पे खिंचाव रहा अभी पूरा समय खिंचाव रहा, और थोड़ी थोड़ी देर मुझे कुछ सुनाई नहीं देता था, फिर सुनाई देता था बाद में। फिर ऐसा पूरा मेडिटेशन अब पूरा घंटा ऐसा हो गया मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू नारायण जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। ये अवस्था जब होती है, हम गहरे उतरते हैं ना, तब ऐसा होता है। और बहुत लोगों का ये रहता है कि हम सुने नहीं, तो सुनना जरूरी नहीं है। आपकी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो सुन रही है, क्योंकि हम अपने एस्ट्रल बॉडी, फिजिकल बॉडी से बाहर आ जाती है, इसलिए हमें ये अनुभूति होती है। और यहाँ पे जो खिंचाव होती है, हमारे थर्ड आई जो होता है ना, बुद्ध की टीचिंग में एक है सम्यक दृष्टि, अष्टांग मार्ग में है सम्यक दृष्टि। तो जब हमारी ये चक्र एक्टिवेट होती है, हम जीवन को सही मायने में देख पाते हैं, मैट्रिक्स से बाहर आते हैं। एक मूवी है इंग्लिश में मैट्रिक्स, उसका हिंदी भी शायद आपको मिल सकती है, आप उसे जरूर देखिएगा, मैट्रिक्स क्या होती है। तो हम जीवन रूपी मैट्रिक्स में सब कोई उलझे हुए हैं। जब हमारे सही दृष्टि मिलती है, तब हम उस मैट्रिक्स से बाहर आते हैं। तो अच्छा है, आपकी थर्ड आई पे काम चल रही है, होने दे, इट्स परफेक्ट। और मैम दीदी, मैंने जब आपको बुद्ध के बारे में आप जब ज्ञान बताती रही थी, तब मैंने आप पे त्राटक हुआ मेरा। और जब आप पे त्राटक हुआ तो आपके माथे पे जो यहाँ आभा दिखाई दे रही थी मुझे, और वही आभा मुझे ही महसूस हो रही थी। अब पूरा ध्यान। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नारायण जी, थैंक यू सो मच। हम लोगों का भी एवरीडे ध्यान ज्ञान सब चल ही रहा है। अभी बुद्ध पूर्णिमा के स्पेशल में हम लोगों ने भी हर दिन बुद्ध की एनर्जी से, भगवान गौतम बुद्ध की ऊर्जा से अपने अंदर की बुद्धत्व को जगाने के लिए एक प्रयास किया है कि एवरीडे मॉर्निंग, एवरीडे नाइट ध्यान रखा है। तो हर दिन इसी तरह से हम सुन रहे हैं कि गहरे एक्सपीरियंसेस से, गहरे जो अनुभूतियां, सच में बहुत गहरी और बहुत सुंदर ये अवस्था है। तो हर दिन फ्रेंड्स बने रहे। और नारायण जी के शेयरिंग में सबने ध्यान का एक्सपीरियंस, नारायण जी उसके साथ साथ जो पहला भी था, देखिए उन्होंने अवेयरनेस नहीं खोया कि ध्यान से पहले जो हम लोगों ने सुना, जो ज्ञान लिया, जो बुद्ध की टीचिंग के ऊपर, मध्यम मार्ग के ऊपर सुना, वो उनके साथ साथ के वो भी बहुत अच्छा था, उन्होंने उसको भी जोड़ा। वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए ध्यान के साथ। हर दिन नया है, हर दिन सुंदर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक Thank यू, you, लव ma'am. यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू जी। किसी को अगर कुछ रहेगा आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू शकुंतला जी, थैंक यू, थैंक यू महेश जी, थैंक यू पीएमसी मुंबई।